हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया? सब मजे में हैं? तो पढ़ाई कर रहे हो रेगुलर या नहीं कर रहे? या ऐसे ही आते हो, वीडियो देखते हो, चले जाते हो? ना कोई पढ़ाई करना ना और कुछ है? ऐसा नहीं करना है, रेगुलर लेक्चर देखो। ठीक है? क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, थ्योरी आपको मिल रही है, एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है, फिर क्या दिक्कत है? ठीक है? मन लगा करके पढ़ाई करें। ठीक है? मैं आपके साथ हूँ, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। सही है कि नहीं है? सही है। चलो, तो आज आज हम बात कर लेते हैं अपना जो लास्ट लेक्चर था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो उसको हमने डिटेल से पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया था। आज हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और देखो, बोर्ड पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है? दिख रहा है अच्छे से? हाँ, इधर देखते रहो। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखो बेटा। The minimum energy that must be possessed by photons in order to produce the photoelectric effect with platinum metal is, और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, दहली आवर्ती, वो ये दे रखी। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फोटोन की वो मिनिमम आवर्ती क्या होनी चाहिए, सॉरी मिनिमम एनर्जी, फोटोन की मिनिमम एनर्जी क्या होनी चाहिए कि वो प्लेटिनम मेटल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सके, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शा सके। बात समझ में आ गई? यानी कि कुल मिला के आपको ये कैलकुलेट करना है कि जो फोटोन आ रहा है उस फोटोन की जो मिनिमम एनर्जी है वो कितनी हो कि वो फोटोन प्लेटिनम मेटल से क्या करा सके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव करा सके। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। दहली जो आवृत्ति है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वो दे रखी है आपको, किसकी? प्लेटिनम मेटल की। क्लियर? चलो आओ अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? देखो, याद करो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए मिनिमम एनर्जी का क्या था, रिक्वायरमेंट था। और मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट होता है। उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो देखो, मिनिमम एनर्जी क्या थी बेटा? किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी थी वो क्या थी? ई नोट। और अगर हमें ई नोट चाहिए तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सा? एच न्यू नोट। यस की नो? थोड़ा सा इधर आओ, मैं आपको बताता हूं कि गिवन क्या है आपके पास। तो देखो, क्वेश्चन ने हमें क्या क्या वैल्यूज हैं वो दी हैं, वो हम लिख लेते हैं। पहली वैल्यू आपको न्यू नोट दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा? न्यू नोट। इजी क्वेश्चन है, बस देखते रहे आंसर। ये कितनी है? 1.3 इंटू 10 टू दी पावर 15 सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, ओनली न्यू नोट आपको पता है। एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें न्यू नोट तो पता है, एच और चाहिए, और एच तो आप जानते हो। एच की वैल्यू क्या होती है बेटा? 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। तो ये दोनों वैल्यूज क्या है हमें पता है, इवन है। तो यहां से एक बात बताओ, ई नोट हमें अगर फाइंड करना हो तो ई नोट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एच न्यू नोट। तो एच की वैल्यू पुट कर दो, 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -34 इंटू न्यू नोट कितना है? 1.3 इंटू 10 टू दी पावर 15। ये है। तो चलो, हमें क्या चाहिए? ई नोट। चलो ई नोट फाइंड कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, ई नोट के लिए देखो हम क्या करेंगे, ये 10 टू दी पावर 15 प्लस में, ये माइनस में। तो जब मल्टीप्लाई में है तो ये ऐड होंगी। ऐड होंगी तो देखो 34 में से 15 को अगर हम लेस कर देंगे तो यहां तो हमारे पास 10 टू दी पावर -19 बच जाएगा। ठीक, चलो बाकी क्या हो गया? 6.62 इंटू 1.3 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो फाइनली ई नोट कितना आ गया यहां से? तो यहां से ई नोट क्या आ गया? मल्टीप्लाई कर लो इसको। ठीक है, तो ये 6, ठीक है, 2 78 80 0 8 78 और 8
78 और 8 86, तो ये आ जाएगा 123, यानी कि 8.606 इंटू 10⁻⁻⁹। तो 8.6 अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁹ कौन सा, ये अप्रोक्सीमेटली ये रहा, देखो 8.6 भाई 8 को अगर हटाऊं तो 5 की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो फाइनली जो ई नोट की वैल्यू है वो क्या नहीं है, 8.6 इंटू 10⁻⁻⁹। क्लियर है, ये किस में आ जाएगी, जूल में आ जाएगी। क्लियर, तो बताओ यहां से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लियर है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट क्या हो चुका है, कंप्लीट। ढंग से इसको देख लो एक बार, और जल्दी से मैं साइड में आ जाता हूं, आप इसका क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलो ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। ओके, तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बोर्ड पे ये रहा। अब हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। देखो पहले तो क्वेश्चन समझा देता हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बेटा। इफ लैम्बडा नॉट एंड लैम्बडा बी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज। इसका मतलब क्या है, सुनना कि लैम्बडा नॉट और लैम्बडा है, वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है, किसकी, जो आने वाली लाइट है उसकी, ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और वेवलेंथ ये दे रखी है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेटल की सरफेस से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है उसकी जो वेलोसिटी है वो आपको बतानी है कि किस वेलोसिटी, किस वेग के साथ जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, जो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, वो किस वेग के साथ क्या करेगा, गति करेगा। तो ये क्वेश्चन है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो चलो हम बात कर लेते हैं। तो देखो हमने डिस्कस किया था लास्ट वाले लेक्चर में कि किसी भी जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी। तो इजेक्ट होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी क्या, देखो एच न्यू, यस कि नो, माइनस एच न्यू नोट, ये था। और अगर मैं थोड़ा सा इसको लैम्बडा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू ये था क्या, एच सी, और ब्रैकेट में यहां था 1 लैम्बडा नोट माइनस 1 लैम्बडा, सॉरी लैम्बडा माइनस लैम्बडा नोट। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था, यस कि नो, क्लियर है। चलो अब हम आगे देखते हैं क्या, कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसका जो वेग है वो क्या होगा। तो देखो हमें वेग चाहिए, यस कि नो, और वेग चाहिए तो वेग कहां से आएगा, काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी का वैसे फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है बेटा, हाफ mv²। तो ये देखो ये मास और ये वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, तो मैं क्या के की जगह वो पुट कर दूं, चलो करते हैं, हाफ mv², ओके, इक्वल टू एससी। और अगर हम इसको सोल्व करें तो देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, लैम्बडा इंटू लैम्बडा नोट, और यहां आ जाएगा देखो लैम्बडा नोट माइनस लैम्बडा, ये आ जाएगा। क्लियर है। चलो हमें वेलोसिटी चाहिए तो v² को हम इधर ही रखेंगे। तो देखो मास क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डिवाइड में जाएगा और 2 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा क्या, 2hc, ये तो गया 2hc, और देखो मास डिवाइड में आ जाएगा तो अपॉन m, और आगे क्या करा गया, लैम्बडा नोट माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इंटू लैम्बडा नोट, ये रह गया। तो ये v² है।
हमें वेलोसिटी चाहिए इलेक्ट्रॉन की, फोटो इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ से फाइनली अगर हम बात करें कि वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, तो देखो स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट चढ़ेगा, तो इस साइड में स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो फाइनली जो वेलोसिटी आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी बेटा, 2hc/m और ब्रैकेट लैम्डा नोट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा नोट। यस कि नो? तो ये अपने पास जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या आने वाली है, वेलोसिटी आने वाली है। तो यहां पर अपने पास ऑप्शन कौन सा है, 2hc/m लैम्डा नोट माइनस लैम्डा लैम्डा इंटू लैम्डा नोट, ये रहा सी वाला। ठीक है, तो अपना जो राइट आंसर आएगा इसका वो कौन सा आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको यहां पर क्लियर हो गया, समझ में आ गया ढंग से? चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन। ठीक है, बड़े ध्यान से देखते रहो। तो देखो मैं एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं ढंग से, ध्यान से देखो इधर। What is the work function of the metal if the light of wavelength 400 angstrom generate photoelectrons of velocity 6 into 10 to the power 5 meter per second from it? इसका मतलब क्या है, सुनो कि देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि मेटल जो है, धातु जो है, उसका जो वर्क फंक्शन है, कार्यफलन है, वो क्या होने वाला है इफ द लाइट ऑफ वेलोसिटी 400, यदि 4000 एंगस्ट्रोम तरंग दैर्ध्य का लाइट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करे और उनकी जो वेलोसिटी है, उनका जो वेग है वो कितना हो, 6 × 10⁵ मीटर पर सेकंड हो। तो सिंपल सी बात है, एक लाइट आ रही है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 4000 एंगस्ट्रोम है, और वो मेटल सरफेस पर गिरती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है, निकालती है, और उन इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी, वेग क्या है, 6 × 10⁵ मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो हमें उस मेटल का क्या निकालना है, वर्क फंक्शन। अब देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है कि जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं, वहां से आइडिया आता है कि आगे क्या करना है। तो ध्यान से देखो गिवन क्या है, दिया क्या है, तो एक तो वेवलेंथ दे रखी है जो लाइट आ रही है। ठीक है, वेवलेंथ का मतलब लैम्बडा, कितनी दे रखी है बेटा, 4000 एंगस्ट्रॉम। चलो इसके बाद में दूसरा, इलेक्ट्रॉन जो है निकला है, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 6 × 10⁵ मीटर पर सेकंड दे रखी है। आ गई बात समझ में, क्लियर? चलो ये दो चीजें हमें गिवन है। अब और चीजें बाकी हम बाद में देखेंगे कि हमें और किस चीज का रिक्वायरमेंट है। चलो हम बात कर लेते हैं। देखो वर्क फंक्शन हमें चाहिए, आने वाली जो लाइट है उसका जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य, वो इतना है, और वेलोसिटी भी दे रखा है इलेक्ट्रॉन की। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है तो बताओ इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किसके बराबर होता है, आप बताओ मुझे, बताओ। अरे किसके बराबर होता है, ई फोटोन, फोटोन की एनर्जी माइनस फाई या डब्ल्यू, फोटोन की एनर्जी में से माइनस कर दो फाई, वही क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। चलो तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा, ½ होता है कि नहीं होता। चलो ½ देखो m भी इलेक्ट्रॉन का, v भी इलेक्ट्रॉन का, और इक्वल्स टू ई फोटोन। फोटोन की जो एनर्जी होती है वो देखो लैम्बडा किसमें गिवन है, एंगस्ट्रोम में। तो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था 12400, और लैम्बडा किसमें पुट कर दो, एंगस्ट्रोम में, और ये यूनिट किसमें आएगी इसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और देखो इधर भी किसमें दे रखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो चलो हमने यहाँ सीधा डायरेक्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, फाई। क्लियर? अब देखो हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन का मास, और बस, और तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि देखो वेलोसिटी अपने को मिल गई, लैम्बडा अपने को मिल गई, एम ही चाहिए। तो हमें पता है कि जो एम ही होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, वो कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg होता है। बताओ सही है कि नहीं है, ये होता है। ओके, वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट से, देखो तो यहां पर कितना है, हाफ, m कितना है, 9.1 × 10⁻³ इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 × 10⁵, और इसका क्या करना है, स्क्वायर, और इक्वल्स टू, यहां वैल्यू पुट करो,
12,400 अपॉन लैम्बडा कितना है 4,000, इसको तो कैंसिल आउट कर दिया और आगे -5 और आगे और सोल्व करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.1। तो 40 से 124 को डिवाइड कर देंगे तो 3.1 आ जाएगा। चलो इसको भी सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। देखो तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 इंटू 6 का पावर 2 36 इंटू 10 की पावर 5 का पावर 2 तो 10 की पावर 10 और इधर हो जाएगा 3.1 -5। ओके चलो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 18। ओके 18 आ गया और यहां पर क्या बच गया देखो 9.1 इंटू 18 इंटू 10, जब इसमें से 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा -21, ये बच गया। और इधर कितना हो जाएगा बेटा 3.1 -5 और ये 3.1 किस में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलो और ये वाली वैल्यू किस में आएगी जूल में। क्यों, क्योंकि देखो हमने ये केजी में रखा है एसआई यूनिट में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो ये वाला जूल में आएगा। जूल को हमें किस में कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसमें 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -19 इसका डिवाइड कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलो सोल्व कर लेते हैं। -19 ऊपर जाएगा तो यहां बच जाएगा -2, तो यहां आ जाएगा कितना 9.1 इंटू 18 इंटू 10 टू दी पावर -2। यस कि नो, क्योंकि -19 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 21 में से 19 चला गया तो -2 बच गया। ठीक है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 1.67। यस कि नो, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3.1 -5। चलो यहां तक की बातें क्लियर हो गई। अब बस इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक बात बताओ जरा यहां पर ध्यान से देखो, ये है 1.67, तो इसको हम 1.67 को 1.7 कर दें, अप्रोक्स में आंसर निकालते हैं। आओ तो 1 पॉइंट क्या कर दिया 7 और ये कितना है 18, तो ये 17 है ये 18 है, यूं मान के चलो 1.7 को 17 कर लेंगे हम। देखो पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल आउट हो गया, ये लो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, तो ये 91 ये 70। जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.0, कितना आएगा 1.0 और 5। क्लियर, तो ये 1.05 आ गया यूं मान के चलो, और ये हो गया, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 91 अप्रोक्सीमेटली 91 या 92 के करीब आएगा। क्लियर है, 91 या 92। ओके चलो, तो ये ऑलमोस्ट हम 91 ही कर लेते हैं। ठीक है, और n2 क्या हो जाएगा, n2 क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर -2, ये हो गया, और इक्वल्स टू क्या है 3.1 -5। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। देखो 5 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का, उधर ले जाएंगे तो माइनस का, तो 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 3.1 तो है और ये हो जाएगा 0.91, उधर हम ट्रांसफर करेंगे तो -0.91। क्लियर, ओके। तो यहां पर हम 5 इक्वल्स टू सोल्व करते हैं, तो 3.1 में से 0.91, ठीक है 0.91 मतलब 1 ही हो गया, ये 0.91 में से 1, तो ऑलमोस्ट लेस करेंगे तो अपने पास आएगा 2.1 के अप्रोक्स, 2.1 2.2 के अप्रोक्स आ जाएगा। ठीक है, तो 2.2 2.1 तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर कौन सा आने वाला है बेटा बी। तो ध्यान से देखो, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने कन्वर्ट कर लिया था, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो अपने को 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -19 से क्या करना है डिवाइड करना है, फिर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 5 की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई, तो अपना आंसर क्या आने वाला है बी। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन ढंग से आप एक बार इसको देखें और कोशिश करें वापस से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, 3 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने,
ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं फटाफट से, समय हम खराब नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, इधर देखते रहो, देखो, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज this, the maximum wavelength of the photon required to remove photoelectron from the metal is, तो ये तो समझ में आ गया। हिंदी वर्ड देखो रे भाई, इधर देखो, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मेटल का जो वर्क फंक्शन है, कार्यफलन है, वो इतना दे रखा है, ठीक है। तो ये आगे पूछ रहा है कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, यानी कि अधिकतम तरंगदैर्घ्य हमें बताइए फोटोन की, जो मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, रिमूव कर सके, या रिमूव करने, हटाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। देखो ये मेटल का वर्क फंक्शन है, हमें क्या पूछा गया है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सॉरी फोटोन जो आ रहा है, उसकी अधिकतम तरंगदैर्घ्य क्या होगी, ताकि वो मेटल से क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, ठीक है। तो वो अधिकतम आपको क्या चाहिए, वेवलेंथ, मैक्सिमम क्या चाहिए, वेवलेंथ, ठीक है। वर्क फंक्शन आपको दे रखा है, ओके, और आपको क्या चाहिए हाँ, तो इस क्वेश्चन को देखो, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। इधर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन करने का इजी तरीका क्या है, गिवन क्या है, सबसे पहले वो लिख लो। गिवन देखो आपको दे रखा है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का मतलब फाई कितना दे रखा है बताओ, फाई दे रखा है 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। चलो बेटा ध्यान से देखो, ये वर्क फंक्शन दे रखा है, फाई दे रखा है, ठीक है। और वर्क फंक्शन फाई क्या होता है, किसी मेटल के लिए वो मिनिमम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, या एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या हो, रिक्वायर्ड, वो मिनिमम एनर्जी क्या होती है, वर्क फंक्शन। तो एक बात बताऊं, मिनिमम एनर्जी के लिए हमें लैम्बडा क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो बताओ फाई जो है, फाई, ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ई नोट, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एक बात बताओ मुझे कि हमें चाहिए ई नोट, मिनिमम एनर्जी, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, मेटल सरफेस से निकाल सके। तो कम से कम इतनी एनर्जी हमें चाहिए, और मिनिमम एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या था, एच सी अपॉन लैम्बडा नोट। तो एनर्जी अगर मिनिमम हो तो बताओ लैम्बडा क्या चाहिए हमें, मैक्सिमम, जो कि मेटल से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, निकाल सके। तो बताओ ई नोट इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्बडा नोट हो गया। ई नोट आपको दे रखा है, एच का वैल्यू आपको पता है, बिल्कुल 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। तो एच की वैल्यू पता है, ठीक है। इसके बाद में सी की वैल्यू भी पता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उड़ा के रख दो फटाफट से ये वैल्यूज, बस बात खत्म, क्लियर। तो चलो तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, ई नोट दे रखा आपको, कितना दे रखा है, 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -19। चलो एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -34, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन लैम्बडा नोट कितना है, लैम्बडा नोट तो हमें फाइंड करना है, यस कि नो। चलो बस हो गया, इसको इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो लैम्बडा नोट इक्वल्स टू क्या आ गया, 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -19। देखो ये तो कैंसिल हो गया सीधा सीधा, ऑलमोस्ट 6.6 क्लियर। ओके, तो -19 कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर। तो फाइनली लैम्बडा जो नोट है वो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू, ये बच गया 10 टू दी पावर -34 और इंटू -19 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 19 और 8 27, तो 10 टू दी पावर 27। क्लियर है कि नहीं है। चलो तो देखो लैम्बडा नोट फाइनली कितना आ गया अपने पास, ये आ गया 3 इंटू 27, ये गया कितना बच गया बताओ, बोलो जल्दी बोलो। तो ये अपने पास बच गए कितने बच गए, तो ये अपने पास बच गए, देखो ये हो गया 3 7, तो हमारे पास 10 टू दी पावर -7, यस कि नो, क्लियर है। तो ये अपने पास कितने बच गए, 10 टू दी पावर -7, और ये किस में बच गए, मीटर में।
अपने को किसमें निकालना था बेटा, नैनोमीटर में। तो थोड़ा सा मैं इसको और कन्वर्ट कर दूं क्या, कि देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं लैम्बडा, इसको मैं 3 2 पावर बढ़ा दूं तो इसको 2 0 कर दूं और इनटू 10 टू दी पावर -9 कर दूं, और ये क्या हो गया मीटर। अब देखो अगर इसको वापस से सोल्व करेंगे तो ये 2 0 उठेंगे, फिर से ये क्या हो जाएगा -7, तो 3 इंटू -7 ही हो गया। तो मीटर में ऐसे लिख सकते हैं इसको चेंज करके, क्लियर। और हम समझाते हैं ये क्या है, नैनो, इसको हम क्या बोलते हैं नैनो। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 300 नैनोमीटर, क्लियर है। तो अपना आंसर बेटा क्या आएगा बी। तो क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है, देख लिया ढंग से। तो चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा साइड में हो रहा हूं, ठीक है, ओके। तो देखो बेटा हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, समझ में आ गए होंगे। ध्यान से देखो पांचवा क्वेश्चन, इधर 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 देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या है ये देखो। ए फोटोन, इंग्लिश मीडियम वाले, ए फोटोन ऑफ 300 nm is absorbed by a gas which the emits 2 photons. One re-emitted photons has a wavelength of 400 nm. Calculate the energy of the other photon re-emitted out. इसका मीन क्या है, ध्यान से समझो, मैं समझा देता कि एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 300 नैनोमीटर का है, ठीक है, और वो एक गैस के द्वारा क्या होता है एब्जॉर्ब, मतलब गैस उसको क्या कर लेती है अवशोषित कर लेती है, और ठीक है फिर वहां से गैस से 2 फोटॉन्स क्या होते हैं निकलते हैं। एक फोटोन गैस को एब्जॉर्ब करती है और कितने फोटोन इमिट करती है 2। पहला जो निकलने वाला है, रीमीट का मतलब है दोबारा से निकलने वाला जो फोटोन है उसकी जो तरंग दैर्ध्य वो कितनी है 400 नैनोमीटर। तो हमें जो दूसरा फोटोन रह गया, ठीक है, जो निकल रहा है उसकी एनर्जी बतानी है कितनी होगी। तो देखो इतना एनएम का फोटोन आया, गैस ने उसको एब्जॉर्ब किया और फिर कितने फोटोन निकाले 2, जिसमें से एक फोटोन की तरंग दैर्ध्य कितनी है 400 नैनोमीटर। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरे फोटोन की एनर्जी बताओ कितनी होगी। तो सबसे पहले ध्यान से देखो हम ये कैलकुलेट करते हैं। देखो पहले आई एनर्जी कितनी वो देखो, एनर्जी आई कितनी है, तो फोटोन की जो वेवलेंथ है वो कितनी दे रखी है 300 नैनोमीटर। तो बताओ एनर्जी ई फोटोन क्या हो जाएगी बेटा, ई फोटोन। ध्यान से देखो पहले तो आप ये देखो कि फोटोन की एनर्जी है कितनी जो आ रही है। तो ई फोटोन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्बडा। रख दो फॉर्मूले में वैल्यूज रख दो, एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू सी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और लैम्बडा कितना है 300 नैनोमीटर। तो 300 नैनोमीटर को किस में बदल लो, बोलो नैनोमीटर को बदल लो मीटर में, तो ये हो जाएगा -9। क्लियर, चलो तो यहां तक की बातें क्या हो गई कंप्लीट हो गई। इसको देखो और इजी तरीके से भी कर सकते हैं हम, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फिर सीधा किस में कन्वर्ट कर लेंगे जूल में ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, आप कैसे ही करो ऐसे कर लो। चलो तो फाइनली हम यहाँ से एनर्जी जो आने वाली है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो ये 10 टू दी पावर 9 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 10 टू दी पावर 9 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 17। तो फिर यहां से लेस होगा तो ध्यान से देखो 6.62 अपॉन 300, नीचे कितना रह गया 300 और ये 17 हो गया 34 में से गया तो इंटू 10 टू दी पावर -17 बच गया और इंटू क्या बच गया 3, इंटू क्या बच गया 3। देखो 3 से ये कैंसिल आउट हो गया कितना 100 ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर -19 हो जाएगा। क्लियर, तो यहां से आपके पास जो कैलकुलेशन हुई है उससे एनर्जी कितनी आई फोटोन की 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल आ गई। चलो तो जो फोटोन आ रहा है ध्यान से देखो बेटा, जो फोटोन आ रहा है उस आने वाले फोटोन की एनर्जी कितनी आई है उतनी, यस नो दिख रहा है, चलो अच्छी बात। अब ध्यान से देखो ये तो फोटोन की एनर्जी है, इस एनर्जी को किसने एब्जॉर्ब किया गैस ने, और फिर कितने फोटोन इमिट कर रहा है वो 2 निकाल रहा है, जिसमें से एक फोटोन की तरंग दैर्ध्य कितनी है वेवलेंथ कितनी है 400 नैनोमीटर। तो अब हम रीमीट होने वाले एक फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ
एनर्जी ऑफ री-इमिट, एनर्जी ऑफ वन फोटोन लिख देते हैं, ठीक है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन जो इमिट हो रहा है, री इमिट हो रहा है फोटोन, जिसे हम E1 से डिनोट कर लेते हैं। तो बताओ एनर्जी वही एच सी अपॉन लेमडा, एच की वैल्यू सी की वैल्यू सेम, लेमडा कितनी है 400, तो एच की वैल्यू कितनी होगी बेटा 6.62 10 टू द पावर माइनस 34 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, तो वो कब हो जाएगा ठीक है। तो देखो आंसर कितना आ जाएगा, E1 कितनी आ गई, E1 आ जाएगी 6.62 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 और डिवाइड में आ जाएगा कितना 400। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 जीरो ऊपर जाएंगी तो ये 10 टू द पावर 2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6.62 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। क्लियर, इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो सोल्व कर लेते हैं, आओ फटाफट से 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 से ये गया 1.2624 2 ऑलमोस्ट 1.66 आ जाएगा, ठीक है। और 1.66 को मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे 3 से, तो बड़ा E1 कितना आ गया, फाइनली E1 कितना आ गया अपना, ऑलमोस्ट आ जाएगा E1, तो देखो E1 आ जाएगा अपना ऑलमोस्ट 6 ठीक है 9 और 4, तो आएगा 4.98 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। तो ये आ गया, तो E1 आ गई। अब ध्यान से देखो एनर्जी फोटोन की ये आ रही थी, टोटल एनर्जी ये थी, इसको एब्जॉर्ब किया, एक फोटोन की एनर्जी हो गई, ठीक है। देखो ये इतनी है, ये इतनी है, इससे तो कम ही है, इसका मतलब जो अदर फोटोन निकल रहा होगा उसकी जो एनर्जी है इसमें से इसको लेस कर दें तो रिमेनिंग जो एनर्जी है वो अदर फोटोन की होगी, क्योंकि देखो इस एनर्जी से कितने फोटोन निकलेंगे, दो, एक की एनर्जी ये है तो बाकी दूसरे फोटोन की एनर्जी लेस करके हम निकाल सकते हैं। तो देखो E2 कैसे निकाल लेंगे, E2 जो सेकेंड फोटोन है, ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि जो फोटोन आ रहा था E फोटोन, ठीक है, इस फोटोन की जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी इन दोनों फोटोन की एनर्जी में जो निकल रहे हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं E1 प्लस E2, तो इन दोनों की एनर्जी आने वाली एनर्जी की क्या होगी इक्वल, क्योंकि एनर्जी कभी ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना फॉर्म होती है, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो जो आई है वो कन्वर्ट होगी, तो जो एनर्जी आई है वो दो की एनर्जी में कन्वर्ट होगी E1 में, तो हमें क्या निकालना है यहाँ से E2, तो E2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा EP माइनस E1, तो यहां से क्या हो जाएगा EP कितना है 6.62 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 और माइनस E1 कितना हो जाएगा 4.98 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। तो फाइनली जो E2 है E2 की वैल्यू कितनी आ गई, तो देखो 10 टू दी पावर माइनस 19 तो कॉमन आ गया जूल, और इसमें से ये लेस कर लो, तो इसमें से लेस कर लेंगे तो 10 10 12 12 तो 4 और ये हो गया 5 9 6, ठीक है, और यहाँ बच गया 1 5 में से 4 गया तो कितना आएगा 1, तो 1.64 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल, और अप्रोक्सीमेटली ये रहा। तो इसका आंसर क्या आने वाला है फर्स्ट, ठीक है। तो कैसे करना है देख लो, जो लाइट आ रही है वो दो फोटोन की एनर्जी में कन्वर्ट होगी, पहले की एनर्जी हम निकाल सकते हैं, वेवलेंथ दे रखी है, दूसरे की कैसे निकालेंगे, इसमें से टोटल एनर्जी में से क्या कर दो, एक फोटोन की एनर्जी को हटा दो तो रिमेनिंग सेकंड फोटोन की क्या आ जाएगी एनर्जी आ जाएगी। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है, ओके चलो। तो देखो बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6, इसको फटाफट से देख लो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हो। देखो फिर भी समझा देता हूँ, टैलेंटेड हो गए मेरे साथ रह रहे, इधर देखो ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ वायलेट लाइट जिसकी लैम्बडा दे रखी है एंड दैट ऑफ रेड लाइट जिसकी लैम्बडा दे रखी है।
यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें रेशियो निकालना है इनकी फ्रीक्वेंसीज का, किनकी, एक तो वोलेट लाइट की जिसके लैम्बडा ये है और एक रेड लाइट की जिसकी लैम्बडा ये है। चलो तो हमें लैम्बडास गिवन है, तरंग दैर्ध्य गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। ओके तो बताओ न्यू इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी। न्यू इक्वल्स टू होता है सी अपॉन लैम्बडा। तो अपने को अगर वोलेट लाइट तो इसको न्यू वन कर लें और लैम्बडा लैम्बडा वन, क्लियर। तो ये इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट ले कर लेते हैं। ओके फिर हमें रेशियो चाहिए था तो न्यू टू, तो न्यू टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो लाइट वेलोसिटी सी रहेगी और लैम्बडा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम बात करें तो न्यू वन अपॉन न्यू टू, रेशियो तो करना है, तो ये क्या हो जाएगा सी अपॉन लैम्बडा वन और सी अपॉन लैम्बडा टू, सी से सी कैंसिल आउट और ये ऊपर ये नीचे, तो फाइनली न्यू वन अपॉन न्यू टू इक्वल्स टू क्या आ गया, लैम्बडा टू अपॉन लैम्बडा वन। लैम्बडा टू पुट करो 6.56 इंटू 10 टू द पावर -5, लैम्बडा वन पुट करो 4.1 इंटू 10 टू द पावर -5। चलो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और अब हम इसका डिवाइड कर देंगे तो 6.56 और 4.1, तो ये जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग के करीब आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग एक ही है यहाँ पे, तो ये 1.6, इसको ये आ जाएगा 1.6 डिवाइड बाई यहाँ आ जाएगा 1, तो रेशियो क्या आ गया 1.6 रेशियो 1 आ जाएगा, क्लियर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं था, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है बच्चों। ओके तो फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो पढ़ाई। चलो क्वेश्चन क्या है, ये रहा क्वेश्चन, देखो पढ़ लेते हैं फटाफट से। लाइट ऑफ द वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल ऑन ए मेटल सरफेस of work function 1.9 electron volt, find the kinetic energy of the photo electron। क्वेश्चन क्या कर रहा है समझा देता हूँ, हिंदी मीडियम वाले भी देख लो। लाइट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ, ध्यान से सुनना कि एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम है, जो मेटल की सरफेस पर आकर के गिर रही है, ठीक है। और उस मेटल की सरफेस का, ये मेटल का जो कार्यफलन है, वर्क फंक्शन है, वो कितना है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको जो निकलने वाला फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। देखो बेटा गिवन क्या है, फटाफट से लिख लेते हैं। गिवन देखो, गिवन अपने पास क्या है, एक तो लैम्बडा गिवन है, लैम्बडा, ठीक है, इतनी है 5000 एंगस्ट्रॉम है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में वर्क फंक्शन बेटा पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, ओके। चलो तो ये अपने पास गिवन है, तो चलो काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, ई फोटोन, फोटोन की एनर्जी -5, यही होता है, अरे यस कि नो। चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो देखो काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए, ओके। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 12400 अपॉन 500, लैम्बडा को एंगस्ट्रॉम में पुट करना है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट -1.9 हो गया, तो ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। चलो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, ये हो गया। और यहां से अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये 10 और ये हो जाएगा बेटा 5, 2 10 2 तो 4 20 4 8 24.8 अपॉन 10, ठीक है, -1.9। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई बताओ, ये आ जाएगी 2.48 -1.9। तो फाइनली अपने पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई कितनी, लेस कर लो फटाफट से, तो ये हो गया बड़ा 8 और 14, देखो ये हो जाएगा 4 में से 9 जाएगा नहीं, 14 में से 9 गया तो कितना बच गया 5, क्लियर। और देखो 110, तो ये 0.58 ये किस में आ गया बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम सब जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू क्या होता है,
1.67 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो चलो जूल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, फटाफट से देखो, जूल में कन्वर्ट करो, कर दे, आज मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 0.58 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर है? चलो सोल्व करते हैं इसको। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, ठीक है, तो इसको सोल्व करो। ओके, तो ये 55555 अप्रोक्सीमेटली काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी जब हम सोल्व करेंगे। तो देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 0.93 अप्रोक्स आएगा। कितना आएगा? 0.93। क्लियर? 0.93। और फिर ये है, तो इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 9.3 इंटू 10⁻⁻20 हो जाएगा। -19 की जगह कितना हो जाएगा? -20। ठीक है, ये आ जाएगा किसमें? जूल में। कैलकुलेशन आप कर लेना, आपके लिए मैं कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ। इसको मल्टीप्लाई करना और इनमें से मैच करना कौन सा आएगा। नहीं आए तो पॉइंट को लेफ्ट राइट मूव करा करके फाइनल आंसर को फाइंड करना है। ठीक है, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा? 9.3 इंटू 10⁻⁻20। तो बेटा ये थे कुछ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने कर ली है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओनली, उसी के टॉपिक के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन बड़े इजी तरीके से सोल्व कर लिए हैं। ध्यान से देखो, इधर वही बात, रोज की बटन दबा दबा के लाइक का तोड़ दो, सब्सक्राइब करते रहो, शेयर जरूर करो, दोस्तों को बताओ, वो पढ़े आगे बढ़े, तुम्हारा भी नाम रोशन होगा बड़े लोगों। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय, टेक केयर।